मध्य प्रदेश में एक नए तरीके का जिहाद और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। इस जिहाद के निशाने पर है किन्नर। जी हां, सुनने में यह मामला थोड़ा सा चौंकाने वाला लगता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आरोप है कि राजधानी में किन्नरों का एक ऐसा ग्रुप है जो हिंदू धर्म के किन्नरों पर दबाव बनाकर उन्हें मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर देता है। लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब किन्नर जिहाद के खुलासे से लोग हैरान हैं। लैंड जिहाद के बाद अब किन्नर जिहाद, हिंदू किन्नरों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है। किन्नर अखाड़ों के प्रमुख ने भी ये आरोप लगाए हैं कि उनके अखाड़े से लोगों को जबरदस्ती हिंदू से मुस्लिम बनाया जा रहा है। इसके लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है, उन्हें लालच दिया जा रहा है, उन्हें फंसाया जा रहा है। ऋषि अजय दास ने ये संगीन आरोप लगाए हैं। जबरन कलमा पढ़वाने का आरोप लगाया गया है, जबरन मांस तक खिलवाने का आरोप लगाया गया है, पुलिस पर एक्शन न लेने का आरोप भी लगा है। दरअसल 90% हिंदू किन्नरों का इस्लामीकरण कर दिया गया है। पैसे टेरर फंडिंग में भी भेजने की आशंका जताई जा रही है और इनकी फंडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश में हुई है। यही वजह है कि अब भोपाल में, मध्य प्रदेश में सभी जगहों पर इस मामले के सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी है और सबसे बड़ा धड़ा संत समाज का है, जो ये कह रहा है कि आखिर क्यों लालच देकर किन्नरों को फंसाया जा रहा है और गलत इस्तेमाल की कोशिश की जा रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, फिर भोपाल से लाइव दिखाएंगे। देश में लव जिहाद के बाद अब किन्नर जिहाद। चौंकिए मत, बिल्कुल सही सुन रहे आप। लव जिहाद, लैंड जिहाद, भोपाल में हो रहा अब किन्नर जिहाद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उस वक्त उथल पुथल मच गई जब एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। भोपाल में किन्नर समुदाय के कुछ सदस्यों ने मीडिया के सामने आकर दावा किया कि उन पर धार्मिक पहचान बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि वे खुद को सनातन परंपरा से जुड़ा मानते हैं, लेकिन कथित तौर पर उन्हें अलग धार्मिक रीति रिवाज अपनाने के लिए मजबूर किया गया। किन्नर अखाड़ा के संस्थापक ऋषि अजय दास का आरोप है, धार्मिक पहचान बदलने के लिए उन पर मानसिक और शारीरिक दबाव बनाया जा रहा है। कलमा पढ़वाने, विशेष खान पान अपनाने और धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। और अभी वर्तमान में आज ये स्थिति हो गई है कि ये पूरा एक माफिया गिरोह इनका पूरा जो है देश में तैयार हो गया है। इनसे मंगवा करके अपना जो है दौलत जमा करके ये मस्जिदों और मदरसों में लगा रहे हैं, विदेश फंडिंग कर रहे हैं और आतंकवाद को ये बढ़ावा दे रहे हैं और इन हिंदू किन्नरों पे इतना अत्याचार कर रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। किन्नर समुदाय के लोगों ने मीडिया के सामने आकर दावा किया कि वे सनातनी परंपरा से जुड़े हैं, लेकिन कथित तौर पर उन्हें जबरन मुस्लिम बनाया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाला दावा तो ये हुआ कि 90% हिंदू किन्नरों का इस्लामीकरण हो चुका है। वहीं किन्नर समुदाय के सदस्य काजल ठाकुर ने भी अपने साथ हुए कथित उत्पीड़न की बात कही। उनका दावा है कि उनकी पहचान और दस्तावेजों को लेकर अनियमितताएं हुई और उन पर धार्मिक गतिविधियों में जबरन शामिल होने का दबाव डाला गया। जी, मेरे जितने साथ बेटे हैं उनके साथ प्रोसेस उनकी चालू थी, जारी थी बनाने की, है ना। दबाव बनाया जा रहा था लगातार उन लोगों के ऊपर और मुझे तो बना दिया गया था। मारना पीटना, नमाज पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो। भोपाल का ये मामला बेहद संवेदनशील है, जो किन्नर समुदाय के अधिकारों, सुरक्षा और पहचान से जुड़ा हुआ है। फिलहाल सभी आरोप जांच के दायरे में हैं। सच क्या है, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सत्यविजय भोपाल से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यविजय, कौन है वो लोग जो जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और अब किन्नरों को टारगेट पे ले रखा है इन लोगों ने? या बिल्कुल, देखिए, जैसा कि हमने पूरी रिपोर्ट में दिखाया कि लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे सब तो आपने सुने होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किन्नर जिहाद हो रहा है और इसको लेकर पूरे जो एक किन्नरों को जो धड़ा है वो एकजुट हुआ है, लगातार शिकायत कर रहा है, अपनी मांग जो है वो रख रहा है कि किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है। क्योंकि ये जो लोग हैं जो धरने पर बैठे थे, कहें या फिर कहना चाहिए एकजुट हुए थे, ये सभी हिंदू किन्नर हैं। इनका कहना है सनातनी किन्नर हैं और भोपाल का एक दूसरा गुट है जिसकी गद्दी पर सुरैया बैठी हैं। सुरैया जो है वो किन्नर हैं और वो कहीं ना कहीं अपने आप को मुस्लिम बताती हैं। उन पर ये गंभीर
आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि भोपाल ही नहीं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का जिहाद होता है, जहां पर कि जो सनातनी किन्नर है, इनके तर्क भी हैं। इनका ये तर्क है कि होली, दिवाली या बाकी जो तीज त्योहार होते हैं, इस पर जो किन्नर जाते हैं बधाई देने और जो उसका पैसा मांगते हैं, तो वो दुआ देते हैं बदले में, और ये हिंदू किन्नर ही कर सकते हैं। लेकिन सुरैया पर जो आरोप लगे हैं, उस आरोप में ये लोग कह रहे हैं कि इनको जबरन मांस खिलाया जाता है, इनको कलमा पढ़वाया जाता है, इनसे नमाज पढ़वाई जाती है, इनको मुस्लिम के जो परिधान होते हैं, जो कपड़े होते हैं, वो पहनने पर मजबूर किया जाता है। और इसी से परेशान होकर इन लोगों ने सुरैया का साथ छोड़ दिया है। और इनके जो अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा के जो संस्थापक हैं ऋषि अजय दास, वो मुखर होकर पूरी बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ किन्नर जिहाद तक सीमित नहीं है, इसमें कई गंभीर चीजें हैं। इन लोगों से जो पैसा मिलता है, जो पैसा जुटाया जाता है, उसको लेकर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि उसकी फंडिंग होती है मदरसों में, मस्जिद में, और यहाँ तक कि देश के बाहर भी। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। और जो ऋषि अजय दास हैं, उन्होंने न सिर्फ भोपाल में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जयपुर में भी वो, उत्तर प्रदेश में भी वो इस आवाज को बुलंद कर चुके हैं, लेकिन भोपाल में इनके साथ किन्नर एकजुट हो गए हैं। ठीक है सत्यविजय, और अब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। कार्रवाई नहीं होगी तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यविजय इस जानकारी के लिए आपका।